इस मकसद के लिए बहुत से बहादुर और बहुत से बेटे फौत हो गए। जब बहुत सी जिंदगियां मर गईं, बहुत से पैदा हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। STN TV आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर पेश करने जा रहा है एक अजीम सल्जूक सल्तनत, जिसे लोग निज़ाम आलम और सुल्तान अहमद के नाम से भी जानते हैं और इसे दी ग्रेट सल्जूक सल्तनत भी कहा जाता है, जो कि कहानी है एक बहादुर अरसलान अल्प मलिक शाह और उनके बेटे सुल्तान अहमद की। 11वीं सदी में लिखी जाने वाली ये तारीख़ एक अजीम तुर्क रियासत सल्जूक की दास्तान है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा खुद कफील लश्कर एक किले की जानिब बढ़ रहा है और इनका सुल्तान अपने हाथ के इशारे से लश्कर को रुकने का कहता है। इसके बाद अपने हाथ पर बिठाए गए एक शाहीन को उड़ाता है और वो शाहीन उड़कर एक किले की दीवार पर जा बैठता है, जिसे देखकर इस लश्कर का कमांडर कहता है, आपके शाहीन ने हमले की अलामत दे दी, अजीम सुल्तान अल्प अरसलान। इस पर सुल्तान अरसलान अल्प कहते हैं कि मेरे बेटे मलिक शाह, इस किले को अच्छी तरह से देखो। माल्सग्रिथ में बाज़ंतीनी पहाड़ों पर हमने जो तलवारें लहराई, इसने मगरबी फतूहात की राह हमवार की। अब हम बरजीम किले में अपनी तलवारें लहराएंगे, मशरिकी फतूहात का रास्ता हमवार कर देंगे। जब तुम एक दिन सुल्तान बन जाओगे, कभी भी इससे मुतमईन ना होना जो आपके पास है। रिवायत ये है कि बेटा अपने वालिद से परचम लेता है और इसे दूर दूर तक ले जाता है। इस पर मलिक शाह कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं अपनी सरहदों को दुनिया की सरहदों तक फैलाने की कसम खाता हूँ। अगर मैं हार मानता हूँ तो मुझे मेरी तलवार काटे और मैं ज़मीन में गिरकर मट्टी हो जाऊँ। और फिर अरसलान अल्प अपने लश्कर में मौजूद बहादुरों से खिताब करते हैं कि मेरे शेरों, किले में हमारे लिए एक बड़ी फतह का इंतज़ार करने से पहले तलवारों और मजबूत कलाइयों का दिन है आज का दिन। दिल हिम्मत के साथ धड़क रहा है। ये भेड़िए की तरह हमला करने वाले शेर की तरह धाड़ने का दिन है। अल्लाह के नाम के लिए औकात की तरह पंजा बजाना या शहादत या गाजी बनने का दिन है। और फिर सब अपनी तलवारें निकालकर अल्लाहु अकबर की तकबीरें बुलंद करते हैं और फिर किले पर हमला आवर होते हैं। इसके बाद काफरों और तुर्कों में एक बड़ी जंग होती है। इस मकसद के लिए बहुत से बहादुर और बहुत से बेटे फौत हो गए। जब बहुत सी जिंदगियां मर गईं, बहुत से पैदा हुए। इस जंग के दौरान ही मलिक शाह को भी एक तीर आकर लगता है और इसी दौरान मलिक शाह के घर एक बेटे की भी विलादत होती है, जिस पर मलिक शाह की खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। इस पर वहीं करीब में खड़ा एक आदमी जिसका नाम बहराम है, वो कहता है कि ये एक बच्चा हो जिसके वालिद खून और माँ के दूध के काबिल हो। इस पर मलिक शाह की खातून कहती है, बहुत शुक्रिया बहराम। क्या ये खबर मलिक शाह को पहुंचाई? उधर मलिक शाह जंग में जख्मी होने के बावजूद फिर से हिम्मत जमा करके लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर बहुत ही बहादुरी और दिलेरी से लड़ाई करते हैं। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद अरसलान अल्प और उनके लश्कर को एक कामयाबी नसीब होती है और फिर अरसलान अल्प अपने पास खड़े अताबी जी यानी कि हाजी साहब को कहते हैं कि आपके नाम निज़ामुल मुल्क पर फतह के गीत लिखे जाएंगे। कासिद इसे बगदाद, मिस्र, कुस्तुतुनिया, चीन और यूरोपीय ममालिक तक लेकर जाएंगे और वो हर जगह तक फैल जाएंगे ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अगर वो हमारे दुश्मन होंगे तो इनका क्या हाल होगा। इसी वक्त मलिक शाह आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, अगर आप कहें तो मैं अपनी फतह की खबर खुद दारुल हुकूमत तक देने जाना चाहता हूँ, अपनी फतह की खुद खबर पहुँचाना चाहता हूँ। इस पर अरसलान अल्प कहते हैं, बेटा अपनी फतह को अपने दारुल हुकूमत तक पहुंचाने का यही मुनासिब तरीका होगा। आपने साबित किया है कि आप मैदान जंग में अपनी बहादुरी के साथ तलवार के काबिल हैं। ये ना सोचें कि ये फतह इंसानों की ताकत के ज़रिए हासिल हुई। आपको हर वक्त अल्लाह की राह पर चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अल्लाह तुम्हारी फतह से कभी इनकार ना करे। हमेशा इस फतह का निशान अपने साथ लेकर जाते रहो बेटा। मलिक शाह कहते हैं, जो आपका हुक्म, और फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर दारुल हुकूमत की तरफ चल देते हैं। और फिर अरसलान अल्प अपने हाजी साहब को हुक्म देते हैं कि बरजीम के कलेदार को मेरे पास लाओ, इसके साथ हमने कुछ हिसाब किताब तय करना है। दूसरी तरफ मलिक शाह अपने घोड़े दौड़ाते हुए अपने साथियों के साथ गुजर रहा है
और फिर यहाँ पर एक दिन बाद की कहानी शुरू होती है, जब मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार अपने घर पहुंचा और वहाँ इसे अपना कमरा खाली मिला। लेकिन एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है तो वो इस तरफ आता है, जहाँ पर बहराम एक बच्चे के साथ खड़ा है। मलिक शाह को बहराम साहब बताते हैं कि आपका एक बेटा हुआ है। इस पर मलिक शाह बामुश्किल पूछता है और बाशूला। इस पर बहराम कहता है कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद बेहोश हो चुकी थी और दाइयों ने बहुत कोशिश की मगर वो इन्हें नहीं बचा सके। हमें बहुत अफसोस है। बाशूला इस जगह चली गई है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन आपके लिए ये जान अमानत छोड़ गई हैं। और फिर मलिक शाह अपने बेटे को अपनी गोद में लेता है। इस पर बहराम कहता है, बाशूला ने कहा था जिस तरह आपने हमारे प्यार को छुपा कर रखा इसी तरह अपने बेटे को भी छुपा कर रखना, और ये भी कहा था कि आप दोनों इसका नाम अहमद रखना चाहते हैं। इस पर मलिक शाह अपने बेटे को देखते हुए कहता है, मेरे बेटे अहमद, तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में चली गई लेकिन वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ गई। आज के बाद तुम मेरी आंखों के तारे हो, तुम मेरे दिल का राज हो। और फिर बहराम से पूछता है कि बाशूला को कहाँ दफन किया गया है। इस पर मलिक शाह को बाशूला की कब्र पर लेकर आया जाता है। मलिक शाह बाशूला की कब्र पर पहुंचकर कहता है कि तुम मेरे लिए जलावतनी पर राजी हो गई, अपने बेटे की आरज़ू की आग में तुम यहाँ से चली गई और अब देखो इसे अपने साथ बड़ा भी नहीं कर पाई। इतने में वहाँ आताबे भी आ पहुँचते हैं। मलिक शाह आताबे को देखकर कहते हैं, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका उस्ताद। इस पर आताबे मलिक शाह से कहते हैं, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर इसकी हिफाजत की, अब ये वक्त शौक का नहीं बल्कि सीधा खड़े होने का है। इस पर बहराम कहता है, खैर हो, क्या फौज मुहिम से वापस आ गई है। इस पर आताबे बहराम को देखते हुए कहता है कि मोहतरम हजरत सुल्तान अल्प अरसलान। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुल्तान अरसलान अल्प बरजीम के कलेदार से बात कर रहे थे और वो उन्हें कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। अताबे यहाँ पर उनकी पूरी दास्तान सुनाते हैं जो वहाँ पर पेश आया कि जंग के आदाब के मुताबिक बरज़ेम के किलेदार को माफ़ी का हुक्म भी फरहम किया, लेकिन हमारे सुल्तान की उसने तौहीन की और उसने उन्हें एक जहर आलूद खंजर मार दिया, जिसकी वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर गए। और फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए ये कहा कि मेरे बारे में नहीं, ये रियासत के बारे में सोचने का वक्त है हाजी, फौरी तौर पर रवाना हो और मेरे बेटे मलिक शाह को तख्त पर बैठना चाहिए, चाहे सर कट जाए लेकिन परचम नहीं गिरना चाहिए। यरूशलेम को बचाओ, हरमैन को अनजान हाथों में ना जाने देना। इसके अलावा अब कुस्तुनिया की जानिब मलिक शाह की क़यादत में बढ़ो, वो मजलूमों का चारागर होगा, जालिम को कुचल देगा। अल्लाह का अता करदा तख्त अब इसकी अहलियत रखने वाले किसी को सौंपने का वक्त आ गया है। और ये कहने के बाद सुल्तान अरसलान अल्प कलमा शहादत पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि मलिक शाह अपने बाबा की वफ़ात की खबर पर रोने लगते हैं। इस पर हाजी उन्हें कहता है, ये मातम का वक्त नहीं मलिक शाह, अगर तख्त खाली रहा तो बगावत हो सकती है, जितनी जल्दी हो सके आपको तख्त नशीन बनना होगा। इस पर मलिक शाह कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। इस पर आताबे जी मलिक शाह को झंझोड़ते हैं और कहते हैं, मलिक शाह, आज का दिन तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम अब मलिक नहीं सुल्तान हो, हमें फौरी तौर पर रवाना होना होगा। इस पर मलिक शाह पूछता है कि मेरे बेटे अहमद का क्या होगा। इस पर आताबे कहता है, क्योंकि बाशूला कैचाक की सरदार की बेटी थी इसलिए सबने इसके साथ बदजुबानी की, हालांकि वो आपकी बीवी थी, लेकिन आप इसे जलावतन होने से रोक नहीं पाए। अगर अब इन्हें पता चला कि इसमें से तुम्हारा एक पोशीदा बेटा भी है तो रियासत और ख़ानदान दोनों गिर जाएंगे। अहमद का वजूद पोशीदा ही रहना चाहिए। जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जलावतन खातून का बेटा ख़ानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता। ये कहकर मलिक शाह से अहमद को आताबे ले लेता है और फिर तलवार निकाल कर कहता है, आपके पास दो रास्ते हैं, आपको इनमें से एक का इंतखाब करना होगा। एक आपका बेटा जो कि आपकी दिल की आग को ठंडा कर सकता है, लेकिन इससे हज़ारों बाकी लोग आग में झोंके जाएंगे। अब मुझे बताएं कि आप किसका इंतखाब करेंगे, आपका बेटा या आपकी रियासत। मलिक शाह तलवार और बेटे दोनों को देखता है और फिर अपने बेटे का इंतखाब करने ही वाला होता है, लेकिन ऐन इसी वक्त अताबे तलवार मलिक शाह के सामने करता है और कहता है कि अगर आपने ये तलवार ना पकड़ी तो ये मेरे पास नहीं बल्कि हमारे दुश्मनों के हाथों में चली जाएगी। फिर ना तो कोई रियासत बाकी रहेगी और ना तुम्हारा बेटा। वो वादा याद करें जो आपने अपने बाबा से मैदान में किया था।
इस पर मलिक शाह तलवार थामकर रियासत का इंतखाब कर लेता है और पूछता है कि अब क्या करना है। इस पर आताबे कहता है कि अहमद को मैं अपनी सरपरस्ती में ले लूँगा, किसी को मालूम नहीं होगा कि ये आपका बेटा है, आप इसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, फिर कभी इसका नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सल्जोक सल्तनत के सुल्तान होंगे। आपकी हर नकलो हरकत पर नज़र रखी जाएगी। अगर आप अहमद से मिलते हैं तो ये एक ना एक दिन नज़र आ जाएगा। इस वक्त अहमद की जान और रियासत की हिफाजत दोनों खतरे में होंगे। फिक्र ना करें, आपका बेटा इस ख़ानदान का हिस्सा है। हम एक सर्टिफिकेट तैयार करेंगे कि अहमद आपका ही बेटा है। अगर कभी ख़ानदान नापैद होने का ख़तरा हुआ या आपकी नस्ल आगे ना चढ़ी तो फिर जो ज़रूरी होगा वो करेंगे। इस पर मलिक शाह अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ते हुए कहता है कि अब जबकि रियासत और मेरे बेटे की सलामती इस पर मुनहसिर है तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर ये करूँगा। और फिर आखिरी बार अपने बेटे को गोद में लेकर कहता है, मेरे बेटे, मेरी आंखों के नूर, ये रुखसती जुदाई नहीं, मैं तुम्हें अपने दिल के पास रखूँगा। जितना तुम मुझसे दूर जाओगे मैं तुम्हें उतने ही दिल के करीब रखूँगा। और फिर इसके बाद आताबे अहमद को ले लेता है और बहराम एक तोहफ़ा देता है और कहता है इसकी माँ की तरफ से ये तोहफ़ा, और मलिक शाह वो लेकर जाने ही लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ पर एक बार फिर से पलट कर आता है और इसे प्यार करने लगता है और फिर इसके बाद वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। मलिक शाह के जाने के बाद आताबे कहता है, किसी को मालूम नहीं होगा कि इसका नाम अहमद है। अब से ये एक नए नाम से एक नई जिंदगी जिएगा। और फिर बच्चे के कान में कहते हैं, तुम बड़े होकर एक बहादुर जंगजू बनोगे, दुश्मनों पर नेज़े की तरह, तीर की तरह वार करो, इसलिए तुम्हारा नाम संजार है। सल्जोक नस्ब का बहादुर बेटा, फतुहात के बाप अलप अरसलान का पोता, सुल्तान मलिक शाह का बेटा संजार। और यहाँ पर संजार बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ग्रेट सल्जोक पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो हम वीडियो को काफ़ी लंबा बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।